आज हम लोग देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए, सम संख्या जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो सकता है, यानी हम दो से यदि उसको डिवाइड करें तो दो भागों में विभक्त हो जाएगा। जबकि विषम संख्या पूर्ण रूप से दो भागों में विभक्त नहीं होता है। जैसे कि 3, ये एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग यदि दो भाग करना चाहिए तो आपका आएगा 1.5 एंड 1.5, जबकि हमको पूर्ण नंबर नहीं मिल रहा है, यानी ये आपका विषम संख्या है। वही आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, ये सब सम संख्या है। 6 को यदि हम दो भाग करें तो आपका आएगा 3। इसी अब है आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होता है वैसी प्राकृतिक संख्याएं होती है जिसका 3 या उससे अधिक गुणनखंड संभव है। और वही अभाज्य संख्या जो होता है वैसा प्राकृतिक संख्या होता है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है। एक होता है 1 और एक होता है वो स्वयं। तो चलिए देखते हैं सम संख्या। तो वैसे प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त हो सके, ये आपका हो गया सम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्ण विभक्त मतलब डिवाइड ना हो, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। अब है भाज्य संख्या, तो लिखेंगे वैसी प्राकृत संख्याएं जिसका 3 या उससे अधिक गुणनखंड हो। अब है अभाज्य संख्या, वैसी प्राकृत संख्याएं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड संभव है। अभी देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो आपका होता है 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। जनरली देखा गया है कि जो भी अभाज्य संख्या होता है वो विषम संख्या होता है, लेकिन 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो आपका 2 यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो होता है 2। अब है आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से आप चलते हैं। ये जो कुछ छोटे छोटे अभाज्य संख्या है जिसको हम लोग इजी तरीके से समझ सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है। आप देख लीजिए, जैसे 2 का गुणनखंड एक गो 1 है और एक गो 2 है, उसी तरीके से 3 का 1 into 3 यानी एक 1 होता है और एक 3 होता है। 7 का है आपका 1 और 5 का है 1 into 5, 7 का है 1 into
7। इसी तरीके से बाकी जितने सारे देख लीजिए आप। अभी जैसे हम 23 का देख रहे हैं तो 23 का भी हो जाएगा आपका 1 इंटू 23। इसके अलावा किसी भी टर्म के साथ इसको मल्टीपल करके हम लोग 23 प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वो 1 का टेबल में आएगा और स्वयं 23 के टेबल में आएगा। तो आपने देख लिया अभाज्य संख्या क्या है। ये जो छोटे छोटे अभाज्य संख्या है इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से समझ जाते हैं कि अभाज्य संख्या है। लेकिन कुछ बड़े बड़े प्रश्न भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जाता है आपसे कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। चलिए इस तरीके से 2-4 प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लिया गया है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ चार्ट दिया गया है आपका 341, 437, 811, 173। हम लोग चारों को एक एक चेक करते हैं कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन है कौन नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे 341 को हमको चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 341 का नियरेस्ट स्क्वायर जो होता है वो 19 स्क्वायर जो कि 361 होता है। यानी 19 स्क्वायर का जो हो 19 स्क्वायर का रिजल्ट होगा आपका 361 जो कि 341 से ज़्यादा होता है। तब आपने इस तरीके से लिख लिए। अब 19 स्क्वायर यानी 19 से नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या होता है तो वो आपका होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और इससे नीचे ही लेना है आपको। और एक ले लेते हैं आपका 19 से तो ये डिवीजन होगा नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग चेक करके देखते हैं इनमें से किसी से भी यदि ये डिविजिबल है तो समझ जाइए कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। आप 2 से इसको डिवीजन नहीं कर सकते हैं। 3 से इसको डिवीजन करके देखिए आपका 3 नहीं डिवीजन नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। आपका 7 से भी नहीं होगा। 11 से करके देखिए। 11 से ये डिविजिबल है 341। तो ये 341 11 से डिविजिबल है। आप चेक करके देख सकते हैं। तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 437 का हम लोग चेक करते हैं। तो 437 नियरेस्ट स्क्वायर इसका आपका आ जाता है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर इक्वल होता है 441। तब आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे 437 से 21 का स्क्वायर जो है ज़्यादा होता है, यानी 21 तक का अभाज्य संख्या को आप लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभी देखिए इसमें से किसी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये जो है आपका 21 से नीचे का अभाज्य संख्या है। अब हम लोग को चेक करना है कि इनमें से किससे 437 डिवाइड होता है। यदि इनमें से किसी से भी 437 डिवाइड नहीं हुआ तब समझेंगे कि ये जो है अभाज्य संख्या है। चलिए देखिए 2 से तो ये नहीं डिविजिबल है। 3 से हम लोग करके देखेंगे। 3 से भी नहीं है। 5 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखिए नहीं होगा। 11 से भी नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा। 17 और 19 ये 2 रेस्ट बचा है। 19 से करके देखते हैं। 19 2 38 और 19 3 57, यानी 19 से ये कैंसिल होगा। इसका मतलब ये भी जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये भाज्य संख्या है। अब है आपका 811 811 है। इसका नियरेस्ट स्क्वायर ले लेते हैं 29 का स्क्वायर जो कि आपका होता है 841 जो कि 811 से ज़्यादा होता है, इसलिए 29 स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन होगा आपका 811 से। अब 29 के नीचे जितने सारे अभाज्य संख्या उसको लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29 ही होता है जिसको लिखना नहीं है आपको, उससे नीचे का देखना है।
अभी देखिए जरा ये किससे डिविजिबल है। 17 से भी हम लोग डिवीजन देके देखेंगे, 19 से भी डिवीजन देके देखेंगे, 23 से भी डिवीजन देके देखेंगे, और 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी आप करके देख सकते हैं। सारे में से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है। व्हाट 811, तो ये जो है आपका अभाज्य संख्या है। 811 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से आपका हो गया 173, इसका नियरेस्ट स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। 14 का स्क्वायर 196 होता है, जो कि ग्रेटर देन 173 है। तो 14 से छोटा जो है आपका अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 3 5 7। अभी 173 भी जो है आपका किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या है। तो आपको यदि किसी नंबर का अभाज्य और भाज्य चेक करना हो तो उस कंडीशन में आप उसका नियरेस्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे और उससे नीचे की अभाज्य संख्या को लिखेंगे और उसके नीचे की अभाज्य संख्या से डिवीजन देके देखेंगे। यदि डिवीजन किसी में से भी हो जाए तो समझ जाएंगे कि ये जो है आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और यदि किसी भी संख्या से यानी उससे जो अपने जो अभाज्य संख्या का स्क्वायर लिया था उससे लोएस्ट किसी भी अभाज्य संख्या से वो यदि डिविजिबल नहीं है तो फिर वो संख्या जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑन नंबर्स, संख्याओं में भाग संक्रिया। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, A = BQ + R। इसमें जो R यहाँ रिमाइंडर है यानी शेष जो 0 से बड़ा होगा और जो भाग करता है यानी जो भाजक है उससे छोटा होगा। ये आपका रिलेशन है। यहाँ पर A जो है आपका होता है भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। B जो है आपका डिवाइडर है, भाजक। Q जो है क्वोशेंट है। भागफल। R जो है आपका रेस्ट है, रिमाइंडर है यानी शेष है। अर्थात एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न इससे पूछा जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन लिया गया है कि 1000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी रहेंगे तो जिस संख्या से विभक्त होने के बाद किया जा रहा है उस संख्या से उस नंबर को डिवीजन करने का प्रयास करेंगे। चलिए 19 से यदि हम 1000 को डिवीजन करते हैं तो 19 5 होता है आपका 95 यानी रेस्ट आपका हो गया 5। ये आप उतार दिए 19 2 38, रेस्ट आपका बच गया 12। यानी ये यदि रेस्ट आपका 0 हो जाता तब आप कहते कि ये जो है आपका 1000 19 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका रेस्ट आया है 12। यानी ये इस 12 को हमको रेस्ट करने के लिए इस 12 को हटाना पड़ेगा, इस 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी इस 12 को ही हमको घटाना पड़ेगा। इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा 12। यानी ये 12 कम रहता, 1000 में से 12 यदि कम रहता तो 19 से पूरा डिवाइड हो जाता। दो प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये दो प्रश्न आप लोग जल्द से जल्द बना के कमेंट कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, 0 1 2 एंड 9। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
भाग की एक क्रिया में भागफल 403 दिया हुआ है, भाजक जो है आपका 100 दिया हुआ है, शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूटिलाइज करेंगे, a = bq + r। ये यहाँ पर भाज्य है, b जो है आपका भाजक है, q जो है भागफल है, r जो है आपका शेषफल है। इसमें सिर्फ आप पुट अप कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न जो है ऑलरेडी रेलवे एनटीपीसी 2010 में आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।